जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, एक वर्ष पर होने वाले कार्यक्रम और रोजगार मेले में जो भी विज्ञप्ति और जो अपॉइंटमेंट मिलने वाला है कार्मिकों को, बेरोजगार अभ्यर्थियों को, उसकी इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन पूरा यहाँ पर काम का वीडियो है। मैं बताऊंगा यहाँ पर नियुक्ति पत्र जारी होने वाले योग्य पद और विज्ञप्ति भर्ती प्रकाशित होने वाले योग्य पद, विभिन्न विभागों की भर्तियां आने वाली हैं। तो तैयारियां आप स्टार्ट कर दें। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रीफ फैक्ट्स आप देख सकते हैं। करीब 8 विभागों में नियुक्तियां यहाँ पर मिलेगी। 11 प्रकार के पद होंगे और करीब 14,863 पदों पर ये नियुक्तियां मिलेगी। इसी प्रकार से करीब 100 से ज़्यादा विज्ञप्तियां यहाँ पर जारी होगी। 23 संवर्गों के पद होंगे और करीब 89,838 पदों पर यह भर्ती विज्ञप्ति जारी होगी। यानी कि कहने का मतलब है कि 108 प्लस विभागों के 34 प्रकार की 1,04,701 पदों पर जो वर्तमान सरकार है, इन्होंने नियुक्ति या विज्ञप्ति जारी करने की यहाँ पर प्रयास किए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं करीब 8 प्रकार के विभागों में 11 प्रकार के 14,863 पदों पर नियुक्ति मिलेगी और करीब 23 प्रकार के 100 से अधिक विज्ञप्तियाँ यहाँ पर 89,838 पदों पर जारी होगी। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं नियुक्तियां जो अपॉइंटमेंट है उसको लेकर यहाँ पर विभागवार बात करेंगे। राज्य सरकार की प्रथम वर्षगांठ पर निम्नानुसार लगभग 15,000 पदों पर नियुक्तियां दिया जाना संभव है। सबसे पहले मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करेंगे, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर जो नियमित पद हैं उसके 8,750 पर जो है पदों पर नियुक्तियां दी जाएगी। ये भर्ती एजेंसी यहाँ पर सीफू रही है। मैं बता दूं, दिनांक 4 दिसंबर 2024 तक परिणाम एवं 5 दिसंबर 2024 तक जिलेवार सूची यहां पर तैयार कर ली है। इसी प्रकार से जीएनएम जो संविदा आधारित भर्ती है, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत जो भर्ती हो रही है, करीब 2300 पदों पर यह भर्ती हो रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसकी जो फाइनल लिस्ट है वो तैयार कर ली है और 5 दिसंबर 2024 तक जिलेवार सूची भी यहाँ पर तैयार कर ली है और 9 दिसंबर को मैं बता दूं संबंधित सीएमएचओ को ये सूची प्रेषित भी कर दी है। इसी प्रकार से हॉस्पिटल केयर टेकर के 35 पदों पर डिपार्टमेंट ने भर्ती यहाँ पर की है, नियुक्ति यहाँ पर प्रक्रियाधीन है। तो आप देख सकते हैं मेडिकल एंड हेल्थ में नर्सिंग ऑफिसर के 8,750 पद, जीएनएम संविदा के 2300 पद, हॉस्पिटल केयर टेकर के 3500 पद। इसी प्रकार से आयुर्वेद विभाग में कनिष्ठ कंपाउंडर या नर्स के 921 पदों पर यहाँ पर भर्ती में नियुक्तियाँ यहाँ पर मिलेगी। डिपार्टमेंट खुद यहाँ पर भर्ती एजेंसी है और नियुक्तियाँ जो है अपॉइंटमेंट यहाँ पर प्रोसेस में है। इसी प्रकार से आयोजना विभाग में संगणक की 490 पदों पर जो है नियुक्ति दी जाएगी, जिसमें भर्ती एजेंसी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है। अंतिम परिणाम यहाँ पर जारी कर दिया है। चिकित्सा शिक्षा यानी कि मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की यहाँ पर बात करेंगे। राजस्व एवं फैकल्टी के जो पद हैं उन पर करीब 500 पदों पर यहाँ पर नियुक्तियाँ मिलेगी और डिपार्टमेंट खुद यहाँ पर भर्ती एजेंसी है और परिणाम 5 दिवस में यहाँ पर जारी किया जाना संभावित है। अब बात करते हैं कृषि विभाग की। कृषि विभाग में कृषि पर्यवेक्षक के 376 पद और कृषि अनुसंधान अधिकारी के 7 पद, कुल 381 पदों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती करवाई गई है और नियुक्ति यहां पर आप देख सकते हैं प्रक्रियाधीन है। करीब प्रथम वर्षगांठ पर करीब 15,000 पदों पर यहां पर सरकार नियुक्तियां देने जा रही है, जिसमें विभागवार डेटा जो है वो आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। संस्कृत शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक के 263 पदों पर, जिसमें से 490 की अभिस्तावना प्राप्त किंतु 293 सत्यापन हेतु उपस्थित। तो दोस्तों 93 जो कार्मिक हैं उनको यहाँ पर जो नियुक्ति है वो यहाँ पर मिलेगी संस्कृत शिक्षा विभाग के तहत। शिक्षा विभाग में अध्यापक लेवल प्रथम द्वितीय और अन्य जो विविध पद हैं 943 पदों पर यहाँ पर जो भर्ती है, जो नियुक्ति है वो यहाँ पर दी जाएगी 943 पदों पर, जिसमें से 554 पदों पर नियुक्ति प्रस्तावित और 389 पदों पर नियुक्ति प्रदान यहाँ पर की जा चुकी है।
नगरीय विकास विभाग, जो लोकल बॉडी डिपार्टमेंट है, नगर निकास विभाग जो है, जो उसके विविध 250 पदों पर यहाँ पर जो है नियुक्तियाँ मिलेगी, जिसकी जो भर्ती एजेंसी है वो CDEC है। दस्तावेज सत्यापन पूर्ण और दिनांक 6 दिसंबर को परिणाम संभव। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकार अपने प्रथम वर्षगांठ पर करीब 14,863 जो नियमित और संविदा आधारित जो भर्तियां हैं उस पर ज्वाइनिंग देने का काम किया जा रहा है, जिसमें मैं बता दूं लगभग सभी जो 14,863 में से 2300 पदों को छोड़कर सभी नियमित पद हैं। 2300 जो संविदा GNM नर्स भर्ती के पद यहाँ पर शामिल है। तो मैं बता दूं करीब 8 विभागों के 14,863 जो पद हैं उस पर यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑर्डर बेरोजगार अभ्यर्थियों को मिलने वाला है। सरकार ने फाइनल रिजल्ट यहाँ पर जारी कर दिया है और 12 दिसंबर और प्रथम वर्षगांठ पर इन कार्मिकों को जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो यहाँ पर जारी किए जाएंगे। तो दोस्तों करीब 8 विभागों के 14,863 पद यहाँ पर शामिल है, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर, GNM संविदा आधारित, हॉस्पिटल केयर टेकर, कनिष्ठ कंपाउंडर, नर्स, संगणक, रासएम फैकल्टी, कृषि पर्यवेक्षक, कृषि अनुसंधान अधिकारी, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक लेवल प्रथम द्वितीय और अन्य विविध पद, और नगरीय विकास विभाग के विविध पद। साथ ही आप देख सकते हैं इन्होंने कहा कि उपरोक्त भर्तियों में संविदा के तहत दी जाने वाली कतिपय नियुक्तियां भी शामिल है। यानी कि आप देख सकते हैं मैंने बताया मेडिकल एंड हेल्थ में GNM संविदा के करीब 2300 पद शामिल है। साथ ही इन्होंने कहा कि अध्यापक लेवल प्रथम एवं द्वितीय के 1500 पदों पर स्थगन यानी कि स्टे के कारण नियुक्ति दिया जाना संभव नहीं होगा। तो दोस्तों स्टे के यहाँ पर अध्यापक लेवल प्रथम और द्वितीय में करीब 1500 पदों पर स्टे है, वो यहाँ पर पद शामिल नहीं किए गए हैं। इसी प्रकार से मैं बता दूं प्रथम वर्षगांठ पर सरकार करीब 90,000 पदों पर जो भर्तियों का विज्ञापन है वो जारी कर रही है, जिसमें से करीब मैं बता दूं विभिन्न विभागों के चतुर्श्रेणी कर्मचारी के यहाँ पर पद हैं 52,453, जिसका जो नोडल विभाग है वो प्रशासनिक सुधार विभाग होगा और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से ये भर्ती यहाँ पर की जाएगी। मैं बता दूं अर्थना जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को वो भिजवाना प्रक्रियाधीन है और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 18 सितंबर 2025 से लेकर 21 सितंबर 2025 तक यहाँ पर आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार से वाहन चालक जिसका नोडल जो विभाग है वो सामान्य प्रशासन विभाग होगा और करीब 2400 पदों पर यह जो भर्ती है वो ड्राइवर के पदों पर होगी। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि 52,453 चतुर्श्रेणी 4th ग्रेड कर्मचारियों की कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा और 2400 पदों पर ड्राइवर के पदों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती यहाँ पर प्रक्रियाधीन है, जिसमें से चतुर्श्रेणी कर्मचारी की 18 सितंबर 2025 से 21 सितंबर 2025 तक परीक्षा तिथि यहाँ पर संभावित है और यहाँ पर ड्राइवर के 2400 पदों पर 22 नवंबर 2025 से 23 नवंबर 2025 तक जो एग्जाम डेट है वो यहाँ पर संभावित है। अब बात करते हैं गृह विभाग की। गृह विभाग में कांस्टेबल के करीब 7,000 पदों पर जो भर्ती है वो प्रक्रियाधीन है, डिपार्टमेंट खुद ये भर्ती करेगा, विज्ञापन यहाँ पर प्रक्रियाधीन है। जेल प्रहरी के 803 पदों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यहाँ पर भर्ती करेगा, जिसकी अर्थना जो है वो प्रेषित कर दी है लेकिन विज्ञापन प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार से गृह विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के 14 पदों पर RPSC जो है वो भर्ती करेगा और अर्थना प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार से संस्कृत शिक्षा विभाग में भी काफ़ी भर्तियां आने वाली है। अध्यापक लेवल 1 और 2 के करीब 2759 पद, शारीरिक शिक्षक के 179 पद, पुस्तकालय अध्यक्ष के 48 पद और प्रयोगशाला सहायक के करीब 17 पदों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती की जाएगी, जिसके लिए संस्कृत शिक्षा विभाग ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अर्थना प्रेषित कर दी है। इसी प्रकार से शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अध्यापक 6 विषयों के 2129 पद जिसकी जो भर्ती है वो RPSC के माध्यम से की जाएगी, जिसकी अर्थना प्रक्रियाधीन है। पुस्तकालय ग्रेड 3 के 500 पदों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती की जाएगी, जिसमें अर्थना जो है कर्मचारी चयन बोर्ड को प्रेषित कर दिया और विज्ञापन भी तैयार कर लिया गया है। अब बात करते हैं पशुपालन विभाग की। पशुपालन विभाग में पशुधन सहायक के करीब 2041 पदों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती की जाएगी, जिसकी अर्थना प्रेषित कर दी है, विज्ञापन भी तैयार कर लिया है और करीब 13 जून 2025 को इसकी एग्जाम यहाँ पर होगी।
सहकारिता विभाग की सहकारी बैंक और राजफेड के विभिन्न पदों पर 498 जो पद हैं उनकी जो भर्ती एजेंसी है वो RCRB है। इसी प्रकार से विभिन्न पद डेयरी के 505 पद जिसकी भर्ती एजेंसी RCRB है, जिसका विज्ञापन प्रक्रियाधीन है। आयुर्वेद विभाग में कंपाउंडर और नर्स के 745 पदों पर भर्ती जो है RAAU करवाएगा, जिसकी अर्थना प्रक्रियाधीन है। ऊर्जा विभाग के 487 विभिन्न पदों के लिए जो भर्ती है वो IBPS करवाएगा, जिसका विज्ञापन प्रक्रियाधीन है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य DME के 312 पदों पर RPSC पर भर्ती कराएगा और जो अर्थना वो प्रक्रियाधीन है। सहायक आचार्य के 79 पदों के लिए RUHS भर्ती कराएगा, जिसके लिए विज्ञापन प्रक्रियाधीन है। खान विभाग के सर्वेयर फोरमैन के 72 पदों के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती यहां पर करवाएगी, जिसके लिए अर्थना प्रेषित और विज्ञापन तैयार कर लिया है। यानी कि करने का तात्पर्य ये है कि सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर या रोजगार मेले में करीब 73,041 नियमित पदों की जो भर्तियां हैं, जिनके अर्थना लगभग तैयार है, विज्ञापन तैयार है और विज्ञापन यहां पर जारी किया जाएगा। यानी कि सरकार अपना 1 वर्ष का जो वर्षगांठ है वो मनाने जा रही है, जिसमें करीब बेरोजगार अभ्यर्थियों को 73,041 जो नियमित भर्तियां हैं उनके विज्ञापन जारी होने का अवसर यहाँ पर मिलेगा। और जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको एडवांस में हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो दोस्तों मैं बता दूं, 1 वर्ष के मौके पर आप देख सकते हैं सरकार द्वारा 14,863 पदों पर नियुक्तियां दी जा रही है। इनके करीब 15,000 पदों पर अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं, जिसमें से करीब 2300 संविदा आधारित भर्तियां हैं और करीब 90,000 पदों का विज्ञापन यहाँ पर जारी किया जा रहा है। जिसमें से आप देख सकते हैं करीब यहाँ पर 11 विभागों के 73,041 पद यहाँ पर शामिल है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पदों की संख्या है वो चतुर्श्रेणी कर्मचारी के 52,453, वाहन चालक ड्राइवर के 2400, कांस्टेबल के 7,000, संस्कृत शिक्षा विभाग के अध्यापक लेवल प्रथम और द्वितीय के 2759, शिक्षा विभाग के पुस्तकालय अध्यक्ष के 500, वरिष्ठ अध्यापक 6 विषयों के 2129, पशुपालन विभाग में पशुधन सहायक के 2,041। इसी प्रकार से यहाँ पर काफ़ी पद करीब विभिन्न विभागों की विभिन्न भर्तियों के विभिन्न संवर्गों के करीब 73,041 पदों पर नियमित भर्तियां यहाँ पर जिसके विज्ञापन जारी होना है। इसी प्रकार से अब बात करते हैं संविदात्मक आधारित भर्तियों की। मैं बता दूं, मेडिकल एंड हेल्थ के NHM विंग के करीब 21 कैडर के 8,252 पदों पर भर्तियां यहां पर की जाएगी, जिसकी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो भर्ती एजेंसी है वो यहां पर है और इसकी अर्थना प्रेषित कर ली है, विज्ञापन तैयार कर ली है। सरकार की वर्षगांठ पर इसका जो विज्ञापन है वो यहाँ पर जारी होगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग के विविध 5,090 पदों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती करवाएगा और इसकी अर्थना प्रक्रियाधीन है। यानी कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मेडिकल एंड हेल्थ NHM के 21 कैडर के 8,252 पद जिसके अर्थना प्रेषित है, विज्ञापन तैयार कर लिया गया है। इसी प्रकार से चिकित्सा शिक्षा विभाग के 5,090 विविध पदों के राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती की जाएगी और जिसकी जो अर्थना वो प्रक्रियाधीन है। अब बात करते हैं ग्रामीण विकास विभाग की। ग्रामीण विकास विभाग में राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत करीब 2600 पदों पर भर्ती यहां पर की जाएगी और ये जो भर्ती है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा की जाएगी, जिसकी अर्थना संबंधित विभाग द्वारा प्रेषित कर दी है और विज्ञापन भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा तैयार कर लिया गया है, जिसमें से करीब कनिष्ठ तकनीकी सहायक JTA के 2200 पद और लेखा सहायक अकाउंट्स असिस्टेंट के करीब 400 पद शामिल है। मैं बता दूं, इन दोनों की जो भर्तियां हैं वो राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022 के तहत होगी। यानी कि जो भी संविदा आधारित भर्तियां की जा रही है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और डिपार्टमेंट द्वारा की जा रही है और ये जो भर्तियाँ हैं वो यहाँ पर प्लेसमेंट एजेंसी या निविदा को छोड़कर सभी भर्तियाँ राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत हैं, जिसमें से करीब JTA को 16,900 और लेखा सहायक को भी 16,900 रुपये प्रतिमाह मासिक मानदेय पर अपॉइंट यहाँ पर किया जाएगा। अब बात करते हैं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में
टेक्निकल एक्सपर्ट जल जीवन मिशन में करीब 855 पदों पर जो डिपार्टमेंट है वो भर्तियां की जाएगी। और ये जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी टेक्निकल एक्सपर्ट के जो पद हैं वो अस्थायी पद 1 वर्ष के लिए निविदा के माध्यम से भरे जाने हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्रक्रियाधीन है। तो दोस्तों आप बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं करीब 16,797 पदों पर संविदा आधारित और निविदा आधारित भर्तियां की जाएगी, यानी कि 73,041 नियमित भर्तियां और 16,797 संविदा और निविदा आधारित भर्तियां की जाएगी। कुल 89,838 पदों का विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर संभावित जो नियुक्तियां हैं, जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर है, करीब 14,863 पदों के लिए जारी किया जाएगा। संभावित विज्ञापन जो है करीब 89,838 पदों का जारी किया जाएगा, यानी कि कुल 1,04,701 पदों पर विज्ञापन और अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है वो यहाँ पर जारी किए जाएंगे। साथ ही आप देख सकते हैं इन्होंने कुछ नोट लगा के भी यहाँ पर किए बताया है। सफाई कर्मचारी के 10,000 पदों पर अनुभव प्रमाण पत्र जारी होने के समय के अभाव के कारण नियुक्तियां दिया जाना कठिन है, यानी कि आगामी जो रोजगार मेला है उसमें यहाँ पर इनको शामिल किया जाएगा। वाहन चालक, इन्होंने कहा कि वाहन चालक के स्वशासन विभाग की 1100 पदों की पात्रता भिन्न होने के कारण वर्तमान विज्ञापन में संभव नहीं है, नियम संशोधन पर संभव हो सकेगा। साथ ही कनिष्ठ अभियंता के 1226 पदों पर दिनांक 26 नवंबर 2024 को विज्ञापन जारी। साथ ही इन्होंने कहा चतुर्श्रेणी कर्मचारी, वाहन चालक, अन्य समकक्ष पदों के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा कराने के लिए नियम संशोधन की पत्रावली मुख्य सचिव महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित की जा चुकी है। साथ ही उपरोक्त भर्तियों में संविदा के तहत दिए जाने वाली नियुक्तियां भी शामिल है, आप देख सकते हैं। साथ ही बैकलॉग का भी इन्होंने डिटेल बताई है। राजस्व विभाग में एससी के 221 पद और एसटी के 283 पदों का बैकलॉग रहा है। भर्ती नहीं होने के कारण बैकलॉग का कारण भी इन्होंने बताया है। मेडिकल एजुकेशन में एससी के 170, एसटी 178 योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण परिवहन और सड़क सुरक्षा में 136 एससी और एसटी के 111 वर्ष 2013 में चालक परिचालक की भर्ती हुई थी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार नियुक्ति नहीं दी गई। साथ ही पंचायत राज के एससी के 48, एसटी के 94 भर्ती की गई, किंतु किसी व्यक्ति ने कार्यभार नहीं संभालने के कारण। आयुर्वेद विभाग में 48 एससी 39 एसटी योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण। पशुपालन में एससी के 43, एसटी के 41 योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण। तकनीकी शिक्षा विभाग में एससी के 31, एसटी के 34 योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण। श्रम चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं ईएसआई योजना में 18 एससी 41 एसटी वर्ष 2011 के बाद कोई भर्ती नहीं हुई। उद्योग वाणिज्य में एससी के 36 और एसटी के 22 वर्ष 1984-50 के पश्चात 84-85 के पश्चात सीधी भर्ती नहीं होने के कारण। तो दोस्तों बैकलॉग यहाँ पर आप देख सकते हैं विभिन्न विभागों में एससी का करीब 751 पद हैं और एसटी के करीब 843 पद हैं। इसी प्रकार से न्यायालय स्थगन से प्रभावित जो भर्तियां हैं जिसमें विभाग का नाम आएगा, पद का नाम आएगा और पदों की संख्या यहाँ पर आएगी। करीब न्यायालय स्टे से कोर्ट स्टे से करीब 12,790 पदों पर जो भर्तियां हैं वो प्रभावित हैं, जिसमें वित्त राजस्व विभाग में कनिष्ठ लेखाकार के 5190 पद शामिल हैं। गृह विभाग में कांस्टेबल के 3578 पद शामिल हैं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग में सूचना सहायक के 3415 पद शामिल हैं। मेडिकल एंड हेल्थ में चिकित्सा अधिकारी डेंटिस्ट के 209 पद हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2022 के 200 पद हैं। राजस्व विभाग तहसील राजस्व लेखाकार के 198 पद हैं। तो दोस्तों कोर्ट स्टे से करीब 5 विभागों की 12,790 पद यहाँ पर प्रभावित हैं। इसी प्रकार से केंद्रीय सहकारी बैंकों के 449 पदों का जो विवरण है वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें वरिष्ठ प्रबंधक नॉन टीएसपी 5, प्रबंधक नॉन टीएसपी 90, टीएसपी 10 और 12 सहरिया के 101 यानी टोटल 101। कंप्यूटर प्रोग्रामर के 7 पद नॉन टीएसपी के। बैंकिंग असिस्टेंट के नॉन टीएसपी के 300, टीएसपी 31, 12 सहरिया के 5, टोटल 336, यानी कि
कहने का तात्पर्य बैंकिंग सेक्टर में 4 प्रकार के पद, जिसमें नॉन टीएसपी के 402, टीएसपी के 41, 12 से एरिया के 6, यानी कि टोटल 449 पद। इसी प्रकार से राजफेड के 49 पदों का भी विवरण आप देख सकते हैं, जिसमें से लेखाधिकारी के 2 पद, एनिमल न्यूट्रिशन अधिकारी का 1 पद, प्रोग्रामर 1 पद, सहायक प्रबंधक जनरल 4 पद, सहायक प्रबंधक क्वालिटी कंट्रोल 11 पद, कनिष्ठ लेखाकार 11 पद, कनिष्ठ सहायक 12 पद, ऑपरेटर केटल फीड 3 पद, फिटर 2 पद, सूचना सहायक 2 पद। कुल राजफेड के 49 पद। इसी प्रकार से स्कूल शिक्षा विभाग के पदों की स्थिति भी आप देख सकते हैं, वो निम्नानुसार है, जिसमें पद का नाम 18 सितंबर 2024 के पश्चात दी गई नियुक्तियों की संख्या, 18 नवंबर 2024 के पश्चात दी गई नियुक्तियों में कार्य ग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, और 12 दिसंबर 2024 तक दी जाने वाली नियुक्तियां। मैं बता दूं, प्राध्यापक स्कूल शिक्षा विभाग विभिन्न विषयों में 18 सितंबर के पश्चात 17 कार्मिकों को नियुक्ति दी, और 18 सितंबर के पश्चात 17 कार्मिकों की ने ज्वाइन कर लिया। 12 दिसंबर तक 0 ने ज्वाइन यहाँ पर किया है, क्योंकि यानी कि 17 को दी थी, 17 ने ज्वाइन कर लिया। अब वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषयों के 75 पदों पर नियुक्तियां दी, जिसमें से 37 कार्मिकों ने 18 सितंबर के पश्चात नियुक्तियां यहाँ पर की, और 12 दिसंबर तक करीब 73 ने यहाँ पर ज्वाइन किया। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में 4 कार्मिकों को ज्वाइनिंग दी, और 4 कार्मिकों ने 18 सितंबर तक ज्वाइनिंग यहाँ पर कर लिया। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक में 0 है, और 12 दिसंबर तक 5। शारीरिक शिक्षा में 12 दिसंबर के पश्चात 12 दिसंबर तक 45 हैं। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा के 12 दिसंबर तक 130 हैं। एनटीटी का 18 सितंबर तक 1, कार्य ग्रहण करने वाला 1, और 12 दिसंबर तक 28। अध्यापक लेवल प्रथम के 18 सितंबर तक जो नियुक्तियां दी है वो 288, जो इन 288 ने कर लिया, और 12 दिसंबर तक 160 ने किया। अध्यापक लेवल 2 के 42 पदों पर ज्वाइनिंग दी, 42 पदों पर ज्वाइनिंग यहाँ पर 18 सितंबर तक ले ली, और 43 पदों पर 12 दिसंबर तक यहाँ पर ज्वाइनिंग ली। अनुकंपा नियुक्ति 76 पदों पर 18 सितंबर को दी, ज्वाइन यहाँ पर नहीं किया, और 117 ने 12 दिसंबर तक ज्वाइन यहाँ पर कर लिए। यानी कि आप देख सकते हैं कुल 503 पदों पर 18 सितंबर तक नियुक्ति दी, और 389 ने ज्वाइन यहाँ पर कर लिया, और 12 दिसंबर तक 554 ने यहाँ पर ज्वाइन किया है। आप देख सकते हैं चिकित्सा शिक्षा विभाग के पदों की स्थिति निम्नानुसार है। नर्स ग्रेड 2 भर्ती एजेंसी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 2251 पद, लैब टेक्नीशियन 543 पद, ऑडियोलॉजिस्ट 46 पद, फिजियोथेरेपिस्ट 40 पद, बायोमेडिकल इंजीनियर 8 पद, चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता 99 पद, नर्सिंग ट्यूटर 175 पद, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष 61 पद, मल्टीटास्क वर्कर 1867 पद। यानी कि मेडिकल एजुकेशन में करीब 5090 पद हैं, जिसकी जो भर्ती एजेंसी है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड होगा। इसी प्रकार से तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भर्तियों का, यहाँ पर मैंने आपको पूरे जो डिटेल है वो यहाँ पर बताया कि कौन से विभाग में कितने अभ्यर्थियों को नियुक्तियाँ यहाँ पर मिलने वाली है, साथ ही साथ कितने पदों पर विज्ञापन यहाँ पर जारी होगा। विज्ञापन अगर जारी होगा तो संविदा आधारित भर्तियों का कितना होगा, नियमित भर्तियों का यहाँ पर विज्ञापन कितने कितने पदों पर यहाँ पर जारी होगा। तो दोस्तों, राज्य सरकार की प्रथम वर्षगांठ पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में आप देख सकते हैं करीब यहाँ पर 8 विभागों के करीब 11 प्रकार के पदों के 14,863 पदों पर नियमित नियुक्तियां दी जाएगी, और 100+ विभागों के करीब 23 प्रकार के पदों पर 8,838 पदों का विज्ञापन यहाँ पर जारी होगा। यानी कि कुल 108 प्रकार के विभागों में 34 प्रकार के पदों पर करीब 1,04,701 पद यहाँ पर शामिल है, जिसमें से करीब जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर है वो 15,000 पदों पर यहाँ पर जारी किया जाएगा। 14,863 पदों पर ज्वाइनिंग यहाँ पर दी जाएगी, जिसमें से 14,863 में से करीब 2300 संविदा आधारित पद हैं, बाकी सारे नियमित पद हैं। इसी प्रकार से करीब 90,000 पदों का विज्ञापन यहाँ पर जारी किया जाएगा, जिसमें से आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया, जिसमें से सबसे बड़े जो पद हैं वो 4th ग्रेड के 52,453, ड्राइवर के 2400, कांस्टेबल 7,000, अध्यापक लेवल प्रथम द्वितीय 2759। इसी प्रकार से वरिष्ठ अध्यापक 6 विषयों के 2129, लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd 500, पशुधन सहायक 2041,
सहित काफ़ी जो पद हैं, यानी कि नियमित पदों का जो विज्ञापन जारी होगा 1 साल के कार्यक्रम में, वो 73,041 पदों पर। और संविदा और निविदा आधारित जो भर्तियां हैं, जिसमें मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल एंड हेल्थ, एनएचएम के 21 कैडर के 8,252 पद, मेडिकल एजुकेशन के 5,090 पद, ग्रामीण विकास विभाग में जेटीए के 2200 पद और लेखाशाही के 400 पद, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी में टेक्निकल एक्सपर्ट जेजेएम में, जल जीवन मिशन में 855 पद निविदा आधारित भरे जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि 16,797 पद जो संविदा आधारित भर्तियां आएगी, उसमें से करीब 855 निविदा के पद हैं, बाकी संविदा आधारित पद हैं 16,797 संविदा और निविदा। इसके अलावा 73,041 नियमित, कुल 89,838 पदों का जो विज्ञापन है वो सरकार द्वारा अपनी प्रथम वर्षगांठ पर जारी किया जाएगा। और 14,863 पदों पर यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर है वो जारी किए जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने पूरा जो बायोडाटा है वो आपको बताया। साथ ही बैकलॉग के विभिन्न विभागों में एससी के 751 पद और एसटी के 843 पदों का बैकलॉग है। न्यायालय से, कोर्ट ऑर्डर से, न्यायालय स्टे से करीब 5 प्रकार के विभागों के 12,790 पद प्रभावित हैं। केंद्रीय सहकारी बैंकों के 449 पदों का विवरण बताया। राजफेड के 49 पदों का विवरण भी यहाँ पर बताया। स्कूल शिक्षा पदों के ज्वाइनिंग की स्थिति आपको यहाँ पर बताई। मेडिकल एजुकेशन के जो 9 प्रकार के जो पद हैं, 5,090 पद, किस किस प्रकार के कितने कितने पद हैं वो भी आपको यहाँ पर बताया। तो दोस्तों पूरा जो बायोडेटा है वो यहाँ पर बताया है। 14,863 में से करीब 2,300 पद जो हैं ज्वाइनिंग के वो संविदा आधारित हैं, बाकी नियमित पदों पर नियुक्तियां यहाँ पर दी जाएगी। इसी प्रकार से 90,000 पदों का विज्ञापन जारी किया जाएगा, यानी कि 73,041 नियमित पदों का और 16,797 निविदा संविदा आधारित भर्तियों का विज्ञापन, कुल 89,838 पदों का विज्ञापन जारी किया जाएगा। यानी कि संभावित जो नियुक्तियां हैं वो 14,863, संभावित विज्ञापन 89,838, कुल 1,04,701 पदों पर विज्ञापन जारी किया जाएगा, नियुक्तियां यहाँ पर दी जाएगी। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।